जनपद मुजफ्फरनगर की प्रसिद्ध शाह इस्लामिक लाइब्रेरी जामा मस्जिद हौज वाली लोहिया बाजार मुजफ्फरनगर में इस्लामिक स्कॉलर और धर्मगुरु कारी मोहम्मद खालिद कासमी ने कहा कि गत 12 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुए जमीयत उलेमाए हिंद के 34वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर अपना बयान देते हुए प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया, जिसका अधिवेशन के स्टेज पर उपस्थित जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि ने विरोध किया था, वो अपनी असहमति जताई थी। उसी बयान को लेकर जनपद सहारनपुर के देवबंद में कुछ लोगों द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के जिम्मेदार लोगों की ओर से मौलाना अरशद मदनी के बयान की हिमायत करते हुए उनको समझने और समझाने पर जोर दिया। कारी खालिद कासमी ने कहा कि देश के लोग जो अलग अलग धर्मों में आस्था रखते हैं, उनमें विचार का मतभेद हो सकता है, लेकिन आपस में मनभेद नहीं होना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बयान दिया। उस बयान का मकसद कौमी एकता और सभी धर्मों का इत्तिहाद था, लेकिन उनके कुछ अल्फाज से कुछ लोगों को एतराज़ है। मैं समझता हूँ मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद और देवबंद के उलमा ने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनको देखते हुए और उनके जज्बात को देखते हुए हम मौलाना अरशद मदनी साहब और उनके बयान का समर्थन करते हैं। और जिन लोगों को एतराज़ है, हम उनसे अपील करते हैं कि आप देश के लिए, कौमी एकता के लिए और जो इस मुल्क की आज़ादी और इस मुल्क के इत्तिहाद में जमीयत उलमा और मौलाना अरशद मदनी परिवार का जो किरदार है, उसको देखते हुए आप विरोध ना करिए, बल्कि समझने की कोशिश करिए और अगर कहीं विरोध हो तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया कि जो मुस्लिम धर्म है वो यहीं का यहाँ की स्थापना हुई, आप उनका उनके उस बात का समर्थन करते हैं आप लोग? मैं समझता हूँ इस मुल्क में इस्लाम को जितनी तरक्की मिली है, जितनी इस मुल्क में ये मुल्क इस्लाम के लिए बेहतर साबित हुआ है, इस्लाम का प्यार भरा, मोहब्बत का और अमन का पैगाम इस मुल्क से पूरी दुनिया में जा रहा है और पहले भी गया है, तो यकीनन ये देश इस्लाम के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा देश है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, उनको चाहिए कि अगर कहीं किसी को एतराज़ है तो उस पर वो वजाहत करें। मुख्यमंत्री ने भी इस बयान को लेकर टिप्पणी की है, इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री इस वक्त में संवैधानिक पद पर हैं। मैं समझता हूं कि उनका बयान संविधान की रोशनी में होना चाहिए। अगर संविधान से हटकर कोई भी बयान है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। किसी के जज्बात पर, किसी की आस्था पर और किसी के एजेंडे पर देश नहीं चलेगा। संविधान के मुताबिक ही देश चल पाएगा। सीएम योगी ने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बताया है और हर राष्ट्र के हर व्यक्ति को हिंदू बताया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मुल्क यकीनन एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारे धर्म के लोग जीते हैं और बहुत सारे धर्मों ने यहाँ जन्म लिया है, तो यकीनन उन सब की भावनाओं को सामने रखना चाहिए। अगर ये मुल्क हिंदू राष्ट्र है तो दूसरे लोगों को भी फिर ये मौका मिलता है कि वो भी कहेंगे सिख पंथ भी तो यहीं से पनपा है, बौद्ध भी तो यहीं से पनपा है, इसी तरह से जैन भी तो यहीं है, तो ये अलग अलग धर्म है। तो ये खुद कहते हैं हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, सिख खुद कहते हैं और पारसी खुद कहते हैं, इसी तरह जैन खुद कहते हैं। तो ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो बहस का मुद्दा है। मैं समझता हूँ संविधान में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई एक धर्म वाला ये कहे कि ये सिर्फ मेरे लिए है। कपिल देव अग्रवाल मंत्री जी ने मदनी साहब के बयान पर कहा वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, उनकी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि उन्होंने ना तो मदनी साहब को समझा है, ना उनके इतिहास को पढ़ा है और न देवबंद के उलमा के इतिहास को पढ़ा है और न मदनी साहब के बयान को सही से सुना है। और मदनी साहब के बयान में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य जो समर्थन कर रहे हैं, ना उनके बयानात को उन्होंने समझा है। मंत्री जी, पहले उन लोगों के बयानात को भी सुन लीजिए जिन्होंने मदनी साहब के बयान का समर्थन दिया है, फिर आप नहीं ये बात कह सकेंगे, आपको शोभा नहीं देती ये बात। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।